एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। कह दिया कि हम 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। देश में कैसी अनैतिकता का उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्री के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ अभी हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की 5100 की बुढ़ापा पेंशन और प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% रिजर्वेशन पे हम समझौता कर रहे हैं। स्थिति ये आ गई 5 साल के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, आचार संहिता किसी दिन भी लागू हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, 5100 की पेंशन तो आने की बात दूर की बात है, इस पे इस सरकार ने कोई अच्छा जवाब भी नहीं दिया। क्यों दे रहे हैं? भूल गए उस वायदे को। 75% रिजर्वेशन फैक्ट्रियों की बात थी। अब तो हरियाणा सरकार की वैसे तो कोई नौकरी की लिस्ट निकलती नहीं है। पेपर लीक घोटाले एचपीएससी की दफ्तर में करोड़ों करोड़ों रुपए की बरामदगी, लेकिन कोई एक आधी लिस्ट निकल जाती है 5 साल में। तो जितनी बड़े पद हैं उनमें 75% बाहर के लगने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। आप तो हरियाणा की बात कर रहे थे, एसडीओ की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा के बच्चों का नंबर केवल ग्रुप डी की आखिर में निकाल देते हो। 5 साल में एक बार चुनाव से पहले हरियाणा के बच्चे ग्रुप डी और बाकी पदों पे 5 साल। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ना तो 5100 की पेंशन का समझौता था, ना 75% हरियाणा प्राइवेट में नौकरी का समझौता था। भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और खुल के महकमे बांटकर हरियाणा वासियों को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास गया? एक्साइज का महकमे से कौन लूट रहा है? माइनिंग के महकमे से लूट रहा है? रोहतक में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? आपस में प्रदेश को लूटने के आधार पर समझौता किया था। और ये मैं कहूं तो हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात पे कम मानना, लेकिन जब इनके खुद के विधायक नारनौल से जेजेपी के विधायक पंडित दादा गौतम ने जब ये समझौता हुआ और सरकार चली तो उन्होंने तभी कह दिया था कि खोपर एकला पूरा जीमने लग रहा है। तो जीमने पे समझौता लोगों को यहां पर। और ऐसी स्थिति जिस प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, उससे पहले आपको याद होगा जब हरियाणा के अंदर जब हमारी 2004 से पहले जब लोकदल चौटाला साहब की और भाजपा की सरकार थी, गुंडा राज हरियाणा में था, जंगल राज हरियाणा में था, बड़े बड़े गैंग हरियाणा में थे। हुड्डा साहब के हाथ में हरियाणा कलम आई। कलम आते ही पहला कदम किया, सारे गैंगस्टर्स का, सारे चोर डकैत और सारे गुंडों का हरियाणा से पूरी तरीके से और हर तरीके से सफाया करके 10 साल हरियाणा के अंदर शांति का और खुशहाली का राज कायम किया।